नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किए उससे आगे। तो भाई यहाँ पे इफ़ क्वेश्चन है, देखो इफ़ सेक थीटा ए बाई बी है। एक्चुअली में सेक थीटा होता क्या है मेरे भाई, जो इसने लिख दिया है सेक थीटा ए बाई बी है। सेक थीटा यहाँ पे कि मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। सेक थीटा क्या होता है, ये अगर आपने पढ़े हुए टेबल तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है। और यहाँ पे इसने बोला है कि जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होगा और इसका मान हमने निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है, जब हमें एक ट्रायंगल का पता है, सीधी सी बात, हाइपोटेन्यूस पता है a और बेस पता है b, तो आप परपेंडिकुलर नहीं बता सकते। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर होगा। अरे ये रेशो ही तो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हमसे ये पूछा है तो आप आराम से बता दोगे। 1 माइनस में टेन थीटा किसके बराबर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होल स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर है भाई यहाँ पे। और अपॉन में 2 माइनस में साइन थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूस भी है, तो आप पुट करके नहीं निकाल सकते यार। 1 माइनस में परपेंडिकुलर कितना है, रूट ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में बेस है भाई बी का होल स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा भाई 2 माइनस में परपेंडिकुलर है भाई रूट ए स्क्वेयर और माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में हाइपोटेन्यूस है भाई ए, इसका होल स्क्वेयर। अब यहाँ से जो चीज़ कटे उसको आप काट दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस में ये भाई इसका जब आप स्क्वेयर करो तो ये कट जाएगा, तो ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में ये आ जाएगा बी स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और अगर वैसे काटना चाहते हो तो वैसे भी काट लो मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो अच्छा रहेगा ना, राइट। दूसरा, ये जब ब्रैकेट से बाहर आएंगी तो ये माइनस का था, माइनस भी इधर इसमें मल्टीप्लाई होगा, पूरे में ही मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट में थी तो ब्रैकेट में मतलब पूरे के साथ में, तो इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी, तो ये तो प्लस हो जाएगा भाई, और इस ऐसी सेम तो ये भी प्लस हो जाएगा। ज़रा एलसीएम लेना, एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का बी स्क्वेयर, ऊपर मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा भाई 2 ए स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर। ठीक है ना यार, हाँ ठीक ही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गड़बड़ ना हो। तो ज़रा एक बार करना है इसको सोल्व। ये हो जाएगा 2 बी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर, और ये बी स्क्वेयर है नीचे आएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे और ये ए स्क्वेयर इसके साथ में जाएगा ऊपर चला जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा भाई ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ठीक है, ये रिजल्ट बनाया है अपना। तो है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऊपर ए स्क्वेयर, ये 2 बी स्क्वेयर माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, हाँ ठीक है, और बी स्क्वेयर, हाँ सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ साइन थीटा हमारा ये है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे सीधी सी बात इसने बोल दी कि ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूस, और a इज़ मोर देन b, b इज़ मोर देन ये 0। अब यहाँ पे जब हमें दो साइड पता है तो तीसरी साइड हम आराम से निकाल लेंगे। वैसे ये परपेंडिकुलर हमें पता है 2 रूट ए बी, और हाइपोटेन्यूस पता है a प्लस में b। तो भाई ये कैसे आया होगा, यहाँ पे क्या मान रखें, यहाँ पे a माइनस में b रखोगे तो हमारा, जब आप अगर पाइथागोरस पर में भी लगाते तो हमारा जो ये बेस है ये कितना आता है भैया, a माइनस में b। आप लगा के देख लो अगर आप लोगों को लगाना है। बाकी मैंने ट्रिपलेट आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों को याद होंगे तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं लिख दूँ ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर और 2ab, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। जहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस ये था ना, हाइपोटेन्यूस इसने ये बोला ये, तो ये कब आएगा इसमें रखना ज़रा। तो भाई सीधी सी बात है, ये आया होगा जब रूट ए का हमने क्या किया होगा भैया, स्क्वेयर प्लस में जो बी है उसका
रूट बी का होल स्क्वायर। तो काटोगे तभी तो आपने ये ए प्लस में बी आया होगा। तो हमें ए और बी का मान पता चल गया भाई कितना, रूट ए और रूट बी। तो यहाँ से करोगे तो रूट ए बी, और यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो हमारा बेस कितना आएगा भाई, ज़रा पुट करना। और ये तो जब आप पुट करोगे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ट्रिपलेट में, तो वो भी ट्रिपलेट ही निकल के आता है। तो ये ए माइनस में बी, ये मैंने कंसेप्ट आपको बताया था इस तरह से ट्रिपलेट, अगर आप लोगों को याद हो, जब वेरिएबल ऐसे गिवन हो तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब हमने ये पता चल गया भाई, क्या बेस पता चल गया। पूछा है कोस थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस में 1 और कोस थीटा माइनस में 1। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा कितना है, ए माइनस में बी, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस में बी, और ये है प्लस में 1, और यहाँ पे सेम है ए माइनस में बी और ए प्लस में बी आएगा यहाँ पे, बी माइनस में 1। अब आपने कुछ नहीं करना, बस सोल्व करना है। आप सोल्व आराम से कर ही लोगे, इसको कोई ज़्यादा मसला नहीं है। एलसीएम ले लो, ऊपर बन जाएगा ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, वो हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में ए प्लस में बी, और नीचे हो जाएगा बी, नीचे भी यही हो जाएगा, और ये ए प्लस में बी है ना। और ये तो कट ही जाएगा। नहीं, आप इसको ऐसे मत करो, फॉर्मूला मत बनाओ, ए माइनस में बी प्लस में ए प्लस में बी, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। वो मल्टीप्लाई में होता है ना कि माइनस प्लस में होता है, क्योंकि प्लस में बीच का साइन आ रहा है, मैं सोचा डॉट में प्रोडक्ट में है। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके सामने रिजल्ट बनेगा भाई ए माइनस में बी और प्लस में ए प्लस में बी, और नीचे बनेगा ए प्लस में बी, और ये बनेगा ए माइनस में बी, ब्रैकेट में तो नहीं है, ठीक है, माइनस में ए प्लस में बी और अपॉन में ए प्लस में बी। ये तो कट जाएगा। यहाँ से क्या क्या चीज़ आएगी देखना ज़रा एक बार, ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा भाई 2a, और नीचे क्या बचेगा, ये कट जाएगा, ये माइनस की है, ये माइनस की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी ना, तो भाई ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, प्लस का नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि अरे ये इसमें है ना ये -1 है, तो ये पूरा उठ के इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अंदर भी तो माइनस जाएगा। तो भाई यहाँ से ये प्लस का a और माइनस का a तो कट जाएगा, माइनस का b और माइनस का b, माइनस का 2b, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का a बाई बी, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें साइन, ये कोस और ये इसके बराबर, लंबी सिचुएशन दे रखी है पे। आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि पूछ क्या रखा है हमसे, ए माइनस में बी का मान चाहिए हमें, और ए माइनस में बी का मान चाहिए, तब ये जाके सोल्व होगा। और ए बी का मान हमसे यहाँ से क्या निकालना, और a प्लस में बी अपॉन में 2, ये 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में लाई करेगा, ये बराबर होगा किसी एंगल के। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एक साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये इसके बराबर रख रखा है। तो आप एक बात बताओ, मैं पहला साइन थीटा के केस उठा रहा हूँ, साइन 2a प्लस में b अपॉन में 2, ये बराबर अगर मैं √3/2 के रखूँ, तो √3/2 किसका मान होता है भाई, साइन 60 का मान होता है ना। तो साइन 2a प्लस में b अपॉन में 2, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 √3/2 होता है। तो √3 ये इक्वल है इसके, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो भाई। तो साइन 60 ये कट जाएगा, तो ये होगा 2a प्लस में, ये सब वैसे है ना, मैं सच बताऊँ आप लोगों को, मेरी तो चलो प्रैक्टिस हो गई है, मैं ये सब नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये तो बस आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों ने नहीं लिखनी है भाई एग्ज़ाम में, वरना यही चीज़ें आपकी लिखने में ही आपका टाइम खा जाएंगी। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, और दूसरा भाई हमारे पास है कोस, कोस को रखो ज़रा, 2a माइनस में b अपॉन में 2, कोस 30 क्या होता है भाई, कोस 30 होता है √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 30, कोस से कोस कट जाएगा, 2a माइनस में b अपॉन में 2 = 30, ये सेकंड इक्वेशन। तो एक बार आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ दो और एक बार घटा दो, आपका a और b का मान निकल आएगा। जब हम 2a प्लस में b अपॉन में 2 = 60, और एक 2a
माइनस में b अपॉन में 2 इसको इक्वल टू 30, जब आप इनको जोड़ोगे तो मान क्या आएगा भाई, ये 2a कितना हो जाएगा हैं, ये तो कट जाएगा, ये 2 इससे कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे b/2 होगा, ये माइनस का b/2, ये माइनस का प्लस का b/2, तो ये तो कट जाएंगे, तो 2 से इधर ये 2 कट जाएगा, कटेगा कैसे, जुड़ेगा यार है कि नहीं, प्लस का साइन है तो 2a प्लस में 2a कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा यार भाई। यहाँ पे अगर आप देखो जब इनको जोड़ोगे तो 2a प्लस में b/2 है, तो इससे तो ये कट जाएगा, इसके साथ में लगेगा b/2, मैं लिख देता हूँ ना, ये आ जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, तो खाली बचेगा a प्लस में b/2 इक्वल टू 60, और इससे ये कट जाएगा तो a माइनस में b/2, क्योंकि b को जब आप ये दो सबको ही काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, ये लिखना नहीं था वैसे। अब आप इसका प्लस करोगे तो ये तो प्लस का है तो 2a, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये भाई प्लस होगा तो 90 डिग्री, तो a का मान कितना आ गया भाई हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब b का निकालना है तो इनको आप एक बार माइनस कर दो, मैं यहीं पे कर दूं क्या माइनस, इनको या अलग करूं, यहीं पे कर देता हूं यार, अलग लिखूंगा फिर से कहानी मामला हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप करोगे तो a तो कट जाएगा भाई, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे जब ये रिजल्ट तो सेम आएगा काटने के बाद, जब इसको करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो b/2 और b/2 कितना हो जाएगा भाई, तो एलसीएम लोगे तो ये 2b बन जाएगा, अरे ये ऐसे है ना, b/2 प्लस में b/2 एलसीएम लेना, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा हैं, और हाँ तो ठीक तो है यार, यहाँ से ये 2b आ जाएगा ना, जब माइनस करोगे तो 2b अपॉन में 2 इक्वल टू, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 30 आ जाएगा, और 30 आएगा तो भाई इसको जब आप काटोगे तो 15, और b का मान इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दूनी 30, b का मान कितना आ गया भाई 30 डिग्री, b का मान आ गया और a का मान आ गया, जस्ट आपने पुट करना है जिसमें जो पूछा है, साइन 3a माइनस में b, a कितना है 45 और b क्या है 30, तो माइनस करोगे तो 15 आएगा, तो 15 3 45, तो साइन 45 का मान पूछा था हमसे एक्चुअल में, और साइन 45 क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/√2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा इसी से रिलेटेड हमारा एक कंसेप्ट कह लो, अगर इस फॉर्म में हमारा डाटा लिखा हुआ है, ऐसे कंटिन्यू है, ये रूट चलता रहेगा, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक है, तो ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, सीधा आपने ध्यान रखना है, ये जो अंदर ए है ना इसी के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख लो, ये साइन थीटा, जब मैंने ये कंसेप्ट बताया तो आप एक बात बताओ, साइन थीटा किसके बराबर होगा 1/6 के। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, हमें पता है परपेंडिकुलर में पता है, हाइपोटेनस पता है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस नहीं निकाल सकते भाई, हाँ निकाल सकते हैं, कितना आएगा बेस यहाँ पे, तो भाई कर दो 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 1, 36 माइनस में 1 35, बेस आ गया हमारा 35। पूछा क्या है हमसे, टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा क्या होता है मेरे भाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, प्लस में कोट थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, अपोजिट ही होते हैं। तो परपेंडिकुलर हमें पता है कितना 1, बेस कितना है भाई √35, प्लस में बेस कितना मेरे भाई √35 और परपेंडिकुलर है 1। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, ये तो पूरा हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो ये 35 आधा 35 पूरा मिलके पूरा 35 प्लस में एक 36 अपॉन में √35, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, साइन थीटा हमें बोला है 8/17। साइन थीटा क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था इस तरह का, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो साइन थीटा होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, होता है मेरे भाई, हाँ बिल्कुल होता है। और टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में, अच्छा ये डायग्राम बना के ही समझाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ना एंगल के हिसाब से भी ही परपेंडिकुलर, मैं फिर परपेंडिकुलर ये तो मैं क्या ये 15 परपेंडिकुलर कैसे हो गया इसमें, क्योंकि भाई साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे एक तो 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है,
और परपेंडिकुलर हमारा 8 है, हाइपोटेनस 17 है, तो सीधी सी बात है साइन ये हमारा एंगल थीटा हुआ होगा। तो साइन की फॉर्म में जब आप बताओगे तो ये इस थीटा का परपेंडिकुलर तो भैया ये बनना चाहिए। गड़बड़ है, तो ये नहीं बन रहा है, तो सीधी सी बात है थीटा हमारा ये है, ठीक है। तो साइन थीटा की फॉर्म में है, तो थीटा का इस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो इस थीटा का परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनस इससे अटैच हो जा रही है, ये 17 है, ठीक है। ओके है सिचुएशन, हमने समझ ली इतनी। अब टेन थीटा क्या होता है मेरे भाई, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो साइन थीटा नहीं है, ये अल्फ़ा है एक्चुअल में, तो अल्फ़ा ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये सीधी सी बात इसने अल्फ़ा लिया है। और जब इसने अल्फ़ा लिया है तो इसने बोला परपेंडिकुलर हमारा 8 तो है नहीं, 8 होता तो अल्फ़ा इधर ही होता, तो सीधी सी बात इस अल्फ़ा का परपेंडिकुलर ये है, तो ये कितना है इसने बोला है 15, इसने खुद बोला है, इसने ऐसा नहीं है कुछ हमने निकाला है, इस एंगल के हिसाब से इसने बता दिया है कि भैया जो एंगल अल्फ़ा होगा ना, थीटा तो आपने रख के बता दिया, जो अल्फ़ा होगा उसके सामने का परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, ये 15 उसकी वैल्यू, और बेस हमारा कितना भैया, इसके हिसाब से इस अल्फ़ा एंगल के हिसाब से बेस इसका ये होगा 8। अब हमसे पूछा है कोस थीटा प्लस में अल्फ़ा, तो आप कोस क्या होता है मेरे भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, और थीटा प्लस में अल्फ़ा और अपना बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है मेरे भाई। भाई सीधी सी बात है, ये जो थीटा और जो अल्फ़ा है ना, ये जो एंगल है ये इस तरह से सेट किए गए हैं, उनका जो सम है वो 90 डिग्री हो। भाई ट्रायंगल के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक पता है 90 डिग्री है, बाकी दोनों का सम तो सीधी सी बात है 90 डिग्री के होगा, उसके बराबर 90 डिग्री के बराबर होगा, वो हो कुछ भी सकते हैं, चाहे 30 60 हो, चाहे कुछ भी हो, 45 हो, लेकिन उनका सम तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो थीटा और अल्फ़ा इनका सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कोस 90 डिग्री क्या होता है मेरे भाई, ये आपने बताना है। तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका तो यूज़ हुआ ही नहीं। तो आज हम इस वीडियो में गाइस क्वेश्चन इतने ही करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम हमारा जीएस पोर्शन के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो भाई आज के कुछ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट। लास्ट वीडियो में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट मराठा एंग्लो वॉर के बारे में बताया था भाई, जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 2 बता दी थी, फर्स्ट और सेकंड। आज हम पढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किस टाइम पीरियड में हुई, 1817 से लेके 1818। और इस मराठा वॉर में जीता कौन था भैया, मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन जीता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। और इन्होंने जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, मराठा में पेशवाई राज होता था, सीधी सी बात है, पेशवा बनते थे, जैसे बाजीराव पेशवा, ठीक है। और तो इस तरह से जो ये पेशवाशिप की जो पोस्ट थी ना, इन्होंने जब ये वॉर ख़त्म हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो पेशवाशिप की जो गद्दी थी इसको हटा दिया, इसको अबोलिश कर दिया। तो पेशवाशिप कब ख़त्म हो गई, 1818 में, ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई इसके एंड में। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यू भाई हमारा बस ऐसे ही रैंडम एमसीक्यू है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई 1600 ईस्वी में, और ये वहाँ से चार्टर लेके ट्रेड का मोनोपोली लेके, सिर्फ इन्हीं की मोनोपोली रहे कंपनी की, तो ये इंग्लैंड से चार्टर लेके कब इंडिया आए भैया, तो ये इंडिया में पहुँचे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहुँची थी एज ए ट्रेडिंग कंपनी 1608 में। और यहाँ पे जब ये आ गए, कुछ साल रहे, फिर इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, जिनको हम फैक्ट्री के रूप में पढ़ते हैं कि भाई जहाँ से ट्रेड किया जाएगा, स्टॉक रखा जाएगा। फिर उन्होंने उन फैक्ट्रियों को क्या किया, जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती गई, इन्होंने उनको फोर्ट के उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो मद्रास में जब ये थे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन सा इनका मेन फोर्ट था, तो फोर्ट मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ये इनका फोर्ट था, कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में। और इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी क्या बनाया भैया, अपना फोर्ट बनाया। फोर्ट का नाम तो नहीं था वैसे, बॉम्बे कैस्टल जिसको हम बोलते हैं, आप मुंबई में जाते हो जब घूम के भी आते होगे। और बंगाल प्रेसिडेंसी में इन्होंने क्या बनाया भैया, फोर्ट विलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं जो इनके ऊपर इनके अटैक भी होते रहते थे, कभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो लोकल रूलर थे वो अटैक करते रहते थे। तो ये आपने बात हमेशा ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।